एक घने जंगल के पास एक साधारण शिकारी रहता था। वह न तो शास्त्र जानता था, न पूजा पाठ की विधि। उसका जीवन केवल जंगल, शिकार और परिवार तक सीमित था। एक दिन शिकार करते करते वो जंगल में बहुत दूर निकल गया। शाम होने लगी, अंधेरा घेर आया और उसे रुकने के लिए एक पेड़ पर चढ़ना पड़ा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। रात भर जागते रहने के लिए वो पेड़ की टहनियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। उन टहनियों के साथ पेड़ के पत्ते और ओस की बूंदें भी शिवलिंग पर गिरती रहीं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर शिकारी अपने साथ लाया हुआ थोड़ा सा पानी भी नीचे गिराता रहा। उसे ये पता ही नहीं था कि अनजाने में वो बेलपत्र अर्पित कर रहा है और जल से अभिषेक कर रहा है। पूरी रात वो इसी तरह जागता रहा। न उसके मन में पूजा का विचार था, न किसी फल की इच्छा। बस मन में एक ही भावना थी, अगली सुबह सुरक्षित घर लौटने की। जब रात बीत गई और सुबह हुई तो यमदूत उसके प्राण लेने आए, लेकिन तभी शिवदूत वहां प्रकट हुए और शिकारी की रक्षा की। यमदूतों ने प्रश्न किया कि यह व्यक्ति तो न पूजा करता है, न नियम जानता है, फिर इसे मोक्ष का अधिकारी कैसे माना गया? तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, इसने विधि नहीं जानी, लेकिन इसकी भावना शुद्ध थी। इसने अनजाने में पूरी रात मुझे स्मरण किया। जहां भाव सच्चा हो, वह नियम अपने आप पूरे हो जाते हैं। शिकारी को शिव की कृपा प्राप्त हुई और उसका जीवन धन्य हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि शिव बाहरी दिखावे से नहीं, भीतर की भावना से प्रसन्न होते हैं। पूजा की शुद्धता हाथों में नहीं, मन में होती है। अगर भाव सच्चा हो तो अनजानी भक्ति भी स्वीकार हो जाती है। शिव हमें ये याद दिलाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सच्चा हृदय है।